गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग परसेंटेज चैप्टर के पार्ट 3 को देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग इसमें भी देखते हैं जो आपके एग्जाम से सीधा संबंध होंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। यदि मिटाने वाली रबड़ों के भाव में 25% कमी हो जाए। देखिए मिटाने वाले रबड़ यानी इरेजर के भाव में 25% की कमी हो गया। ठीक है, उसका जो भी रेट था 25% घट गया। तो कोई व्यक्ति 1 रुपये में 2 रबड़ और अधिक खरीद सकता है। 1 रुपया में एक व्यक्ति 2 रुपया अधिक, 2 रबड़ अधिक खरीद, यानी 25% कम हुआ तो 2 रबड़ उसको, 2 पीस रबड़ उसको इरेजर एक्स्ट्रा मिला, यानी कि ये 25% का वैल्यू है। अगर 25% कम नहीं होता तो ये 2 रबड़ उनको नहीं मिलता। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, 100% का वैल्यू निकालेंगे। तो 25 चौके 100 यानी 8, यानी अभी उसको 8 पीस रबड़ मिल रहा है। ठीक है, के रुपया में, 1 रुपया में उसको अभी 8 पीस रबड़ मिल रहा है। ठीक है, अभी कब ये मिल रहा है आपको, वर्तमान में। ठीक है, 1 रुपये में प्राप्त रबड़ों की संख्या कितनी है? बोला 1 रुपये में प्राप्त रबड़ों की संख्या कितनी है। यानी यहाँ पे ये समझने वाली बात है, बच्चा सोच रहे कि 1 रुपये में उसको 8 रबड़ मिल रहा है, ये मिल रहा है अभी वर्तमान में। लेकिन बात ये है कि ये 25% कम हुआ तब जाके हुआ, यानी पहले क्या मिलता था, पहले आपको 2 रबड़ कम मिलता था, नहीं पहले आपको 6 पीस ही रबड़ इरेजर मिलता था। यहाँ क्वेश्चन वही पूछा गया कि प्राप्त रबड़ कितना है, तो 6 पीस है, क्योंकि ये जो ना ये दे नहीं रहा, ये कंडीशन है। यदि ऐसा होता तब आपको मिलता, नहीं कि तब आपको 8 पीस मिलता। लेकिन अभी ऐसा किया नहीं गया, वहाँ पे 2 पीस कम होगा, नहीं 6 रबड़ आपका आंसर होगा। आंसर एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। देखिए एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बोल रहा है 35% नंबर लाना, यानी 35% नंबर यदि कोई ले आता है तो वो विद्यार्थी पास हो जाएगा। ठीक है, एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले। एक स्टूडेंट को बोल रहा है ना कि 40 नंबर उन्होंने लाया है। ठीक है, तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 30 अंकों से वो फेल हो गया, मतलब 30 नंबर और लाता तो वो फेल नहीं, पास हो जाता। 30 नंबर और लाता तो वो क्या होता है, पास होता। फिर से समझिए, एक स्टूडेंट को पास करना है तो 35% नंबर चाहिए, लेकिन एक बच्चा 40 नंबर एग्जाम में लाया और 30 नंबर से फेल हो गया, मतलब 30 नंबर और लाता तो वो पास होता, यानी 70 नंबर लाने से पास। यानी 35% का वैल्यू दे दिया है 70, तो परसेंटेज में लाना है तो 35% और नंबर दिखाना है तो 70। चले तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? अधिकतम यानी मैक्सिमम मार्क्स कितना नंबर का, तो 100% निकालिए, 35 दूनी 70, यानी परीक्षा में जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 200 नंबर का एग्जाम था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशतता क्रमशः 35% तथा 40% है। फिर से एक और क्वेश्चन पढ़िएगा। एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए, लड़कियों ने गर्ल्स और लड़कों ने बॉयज के लिए उत्तीर्ण प्रतिशतता क्रमशः 35% तथा 40% है। मतलब एक एग्जाम हो रहा है उसमें लड़की के लिए बोला गया है कि उत्तीर्णांक प्रतिशत 35%, यानी 35% लाएंगे तो लड़कियां पास हो जाएंगे, और लड़का के लिए दिया गया है कि 40% लाने पर वो पास हो रहा है। ये पास का दिया है परसेंटेज दोनों का। ठीक है, एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए। देखिए एक लड़का क्या किया ना, 483 नंबर वो लाया। एक स्टूडेंट है, लड़का है जो 483 नंबर लाया। ठीक है, तथा वह 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। यानी 117 नंबर के वजह से वो फेल हो गया। इसका मतलब 117 और लाता तो फेल नहीं, पास हो जाता। यानी 7 3 10, 8 1 9 और 1 10 के हाथ में 4 1 5 और 1 6, यानी 600 नंबर यदि वो लाता तो पास है। तो मतलब 600 नंबर लाने से वो बच्चा क्या होगा, पास। 483 लाया, 117 से फेल कर गया, यानी 117 और आ जाएगा तो वो फेल नहीं, पास कर जाएगा। यानी कि 600 नंबर लाने से वो पास। और 600 नंबर जो है वो कितना परसेंट का वैल्यू है, 40% का वैल्यू दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे। लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं? लड़की के लिए बोला न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितना है, लड़की को पास करना है तो मैक्सिमम मिनिमम नंबर कितना चाहिए। तो लड़की के लिए क्या रखा गया, 35%। तो 35% का वैल्यू ले आइए, पता चल जाएगा। इसको जब हम काटेंगे 0 0 4 15 60, 15 बार में, अब 15 से इसको गुना करेंगे तो 15 5 75 के 5 हाथ में 7, 15 3 45 और 7 हो गया आपका 52, यानी लड़की के लिए 525 नंबर लाना पड़ेगा, आपका आंसर रहेगा। ये गर्ल्स के लिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका, किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। ए और बी ये लाते हैं 60% और ये लाते हैं
30%। देखिए एक एग्जाम हो रहा है, उस एग्जाम में ए और बी दो बच्चा है, ये 60% नंबर लाता है और ये 30% नंबर लाते हैं, ठीक है। इनके प्राप्तांकों का योग 783 है। इनके प्राप्तांकों का बोला योग जो है ना, योग वो दिया हुआ है 783 नंबर ये लाया, दोनों जन मिल के 783 लाया। देखिए मान लीजिए कि अगर ये 100 नंबर का एग्जाम हुआ, यहाँ भी 100 नंबर का, ठीक है, दो बच्चा एग्जाम दिया है, 100 नंबर का एग्जाम था, उसमें ये लाया 60% और ये लाया 30%, तो 60% यानी 60 नंबर और 30% यानी 30 नंबर। इसका मतलब कि 60 30 डायरेक्ट जोड़ दीजिए यानी 90, यानी 90% का वैल्यू आपको ये दिखा रहा है। समझ में आया बच्चों क्या बोलना चाह रहा है? ए ने इतना परसेंट, बी ने इतना परसेंट लाया था, कितना में, मान लिया 100 में एग्जाम था, ठीक है, 100 का, यानी कि वो 90% का वैल्यू है 783, ठीक है। परीक्षा में पूर्णांक कितने थे? पूर्णांक कितना था, मतलब कि उसमें कितना पूर्णांक था, तो 90% का वैल्यू ये दिखा रहा है। पूर्णांक कितना था, तो 200% निकालना होगा, क्योंकि इनका 100 इनका 100, टोटल 200 नंबर का था ना, यहाँ पे दो जोड़ा जाए तो दो बच्चा का एग्जाम टोटल कितना था, 200, उसमें ये लाया गया था। बस यहाँ से काटना है, 0 0 काट दीजिए, 9 8 72 बचा 6 3 9 7 63, यानी अब इनको गुना कीजिए, 0 7 दूनी 14 4 हाथ में 8 दूनी 16 1 17, यानी कि 1740 नंबर का आपका, सॉरी गलत हो रहा है देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये 100 नंबर की जानते थे, 100 नंबर सॉरी, दोनों मिल के लाए 90% का वैल्यू ये बोला कि अधिकतम पूर्णांक क्या था, तो हमको 100% निकालना होगा, सॉरी, ठीक है, 100% का वैल्यू निकालना होगा। तो 0 0 या कट गया, या 9 8 72 या 6 3 9 7 63, यानी इसको यदि हम 10 से गुना करें तो 870 नंबर आपका कुल पूर्णांक थे। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए। इस वीडियो में आपका कोई डिस्टर्ब नहीं, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन होगा, कोई डायलॉग बाजी इस वीडियो में नहीं होता है। जबकि आप देखते होंगे बहुत सारे चैनल में बहुत सारे डायलॉग देते हैं, ये वो समझाते हैं, उससे क्या मतलब है, सब बच्चे तो समझ ही रहे हैं। सिर्फ आपको क्वेश्चन समझना है, फटाफट आपको कोर्स कंप्लीट करना है, तो इस चैनल पे बिल्कुल बने रहिए। चलिए पढ़िए। एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके, देखिए एक स्टूडेंट है जो 30% नंबर प्राप्त किया, ठीक है, 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता और है। 30% नंबर लाता है, और वो बोल रहा है कि 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब बेचारा 5 नंबर से वो बेचारा फेल कर गया। इसको ऐसे समझिए, देखिए मान लीजिए कि एग्जाम हो रहा है, उसमें एक ए है और एक बी है, दो जन है, तो ए ने 30% नंबर लाया, वो 5 नंबर से फेल हो गया, पास का बॉर्डर था, ठीक है। आगे एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त एक अन्य करके विद्यार्थी वो 40% नंबर लाया, ठीक है, आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त और करता ये है। जितना भी न्यूनतम अंक था ना पास का, उससे वो एक्स्ट्रा 10 प्राप्त किया, ठीक है। तो यह समझिए कि ये 30% लाया, 40%, एग्जाम में इतना नहीं करना, वो सिर्फ समझाने के लिए दे रहे हैं। ये 30% और ये 40% लाया, तो इनके बीच में हम लोग डिफरेंस पता करेंगे। कितना परसेंट का डिफरेंस है, 10%। ये जो 10% का डिफरेंस है, तो इनके बीच नंबर का डिफरेंस कितना है, तो पता है कितना है, 15 का डिफरेंस है। आप सोच रहे सर कैसे घट जाएगा, तो 5 होगा, नहीं, इनको पहले पास करने के लिए 5 नंबर लाना पड़ेगा, और ये पास नहीं किया बल्कि पास से अधिक भी लाया 10 नंबर, यानी पहले इनको पास करने के लिए 5 और इनके पास पहुंचने के लिए और 10 लगा, यानी इनके बीच में अंतर हो गया आपका 15%, यानी कि 10% का वैल्यू दिया है 15। चलिए ठीक है आगे। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं? उत्तीर्ण होना है तो आवश्यक न्यूनतम अंक कितना है, तो देखिए किसी एक को ले लीजिए, ए को लीजिए चाहे बी को लीजिए। मान लीजिए हम ए को ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ए को ले रहे हैं, तो 10% का वैल्यू ये है, तो ए को यदि हम लेते हैं ए को, ठीक है, तो 30% का वैल्यू निकालिए, तो 10 तिया 30 यानी 15 तिया 45 से 45 जो है कौन लाया, ये ए लाया है, 45 नंबर ए लाया, ला के क्या बोल रहा है कि 5 नंबर से वो फेल हो गया। इसका मतलब इसको 5 नंबर और लाना था, यानी इसको 50 नंबर लाना चाहिए। वो और यहाँ क्वेश्चन है कि उत्तीर्ण क्या पूछा गया है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं? अंक मांगा है, यानी उत्तीर्ण होने के लिए उसको 50 अंक चाहिए, क्योंकि 45 तो लाया है, उसकी वजह से पास थोड़ी हो पाया, तो फेल हो गया था 5 नंबर से, यानी 5 और लाता तो पास हो जाता, 50 नंबर आपका आंसर होंगे। देखिए हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ध्यान दीजिएगा, पढ़िए। एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए हैं। चलो एक बच्चा है, उन्होंने बोल रहा है कि 30% अंक प्राप्त 30% अंक प्राप्त किया, चलिए ठीक है, तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। और वो बेचारा 108 नंबर से वो पीछे हो गया, फेल हो गया, ठीक है। दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए, और दूसरा बच्चा है वो 52% नंबर लाया है, कितना लाया है, 52% अंक लाया, ठीक है।
जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अधिक है। और ये उत्तीर्ण जो पास मार्क्स है उससे वो 24 नंबर अधिक है। और मत पढ़िए, देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ दिमाग लगाएंगे कि 30% ये 52% लाए, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना परसेंट का है, तो 2 या 5 में 22% का अंतर है। तो 22% का अंतर है, तो 22% का वैल्यू क्या दिया ये निकालो। तो ये 108 कम लाए थे, पास करने के लिए 108 लाना पड़ेगा, इसके पास जाने के लिए और 24, तो इसका डिफरेंस क्या है, तो जोड़ दीजिए इसको। 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 2 और 1 3 और 1 का 1, यानी 22% का वैल्यू हो गया आपका 132। ठीक है, आगे। उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए? उत्तीर्ण होना है तो कितना परसेंट अंक चाहिए कम से कम, ये पूछा गया है। कम से कम कितना परसेंट अंक उसको चाहिए उत्तीर्ण होने के लिए, तो 22% का वैल्यू ये है। तो किसी एक को ले लीजिए, ठीक है। मान लीजिए हम ए को ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा किसको ले रहे हैं, ए को ले रहे हैं। तो 30% ये लाया था ना, तो 30% का वैल्यू निकालिए, तो 132/22 यानी 1% का वैल्यू निकल गया। हमको निकालना है 30%। काटेंगे तो 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 2 से काटेंगे 2 6 12, 3 6 18, यानी एक कितना नंबर लाया, ध्यान दीजिएगा, एक कितना लाया 180, और ला के वो पास थोड़ी हुआ, तो फेल हो गया था। कितना नंबर से, 108 नंबर से वो फेल हो चुका था, नहीं 108 नंबर और लाएगा तब वो पास होगा। तो लाना कितना पड़ेगा, 8, यहाँ जोड़ रहे हैं तो 8 1 1 2, यानी 288 नंबर यदि वो लाता है तो वो पास कर जाएगा। कौन, ए पास करेगा। तो बोल रहा है कि उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है, पास का परसेंटेज क्या है, इसको 288 लाना है। कितना लाना है, 288 नंबर वो लाएगा तो वो पास कर जाएगा। ठीक है। अब यहाँ हम लोग को बोला गया कि पास प्रतिशत क्या है, यहाँ पे ये भी बड़ी भयंकर चीज है। पास परसेंट कहते हैं, यहाँ से एक चीज और समझिए कि 22% का जो वैल्यू दिया था ना, वो दिया था 132। तो पहले 100% हम लोग को निकाल लीजिए, क्योंकि जब तक नहीं निकालेंगे तब तक तुलना कैसे करेंगे कितना में लाना था। तो 22 को इससे हम काटते हैं, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 कम 11, 2 11 सॉरी 11 दूनी 22, 11 कम 11, तो 2 2 11 दूनी 22, 2 6 12, यानी कि 600 नंबर टोटल नंबर था, 288 उसको 600 में लाना। तो पास का आपसे परसेंटेज पूछा गया, तो पास का प्रतिशत बराबर क्या होता है, पास बटा कुल मार्क्स इंटू 100 करेंगे तो पास का परसेंटेज आएगा। इसको काटेंगे 6 बार में कटेगा, 6 चौके हो जाएगा आपका 24, बचा 4 और 8 48, 6 8 48, यानी 48% नंबर पासिंग मार्क्स होगा। क्लियर, चलिए पढ़िए। एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए। देखिए कमल नाम का एक व्यक्ति है, उन्होंने एक एग्जाम में बोला 70% नंबर वो ले आया है। ठीक है, उसे 4 विषयों में से 4 विषय ले लेते हैं, मान लीजिए ए बी सी और डी, ये 4 सब्जेक्ट का वो एग्जाम दिया। ठीक है, 3 विषयों में क्रमशः हाँ। 81%, 81%, 86%, 86%, तथा 61% 61% अंक मिले। अंक मिला है। 3 पेपर में वो इतना लाया। मान लीजिए ये 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है, ये भी 100 नंबर का, ये भी 100 नंबर का और ये भी 100 नंबर का लाया। तो ए ने इसका 100 का 81%, मतलब गोटा गोटा 81 नंबर समझ लीजिए। 100 का 86% यानी 86 नंबर, और 100 का 61% 61 नंबर लाया। तो हम यहाँ जोड़ना चाह रहे हैं कि ये तीनों पेपर में टोटल लाया कितना। तो देखिए जोड़ते हैं तो 1 6 7 और 1 8, 6 8 14 और 8 14 8 आ जाएगा आपका 22, यानी 228 नंबर अभी तक वो प्राप्त कर चुका है। ठीक है, तो 228 नंबर जो प्राप्त कर चुका है, तो वो टोटल ओवरऑल में दिखा रहा है कि 70% लाया। तो ओवरऑल मतलब 1 2 3 4, यानी 400 नंबर का एग्जाम था, उसमें उन्होंने 70% नंबर लाया। कितना लाया, 100 400 728, यानी वो 280 नंबर टोटल लाया है। किसमें, 4 पेपर में। वो 4 पेपर में लाया 280 नंबर, और 3 ही पेपर में 228 आ चुका है। तो यदि हम इसमें 228 घटा देते हैं तो 10 में 8 गया तो बच गया 2, यहाँ 7 में 2 गया तो बचा 5, और यहाँ 2 में 2 खत्म, यानी 52 नंबर। क्लियर है, देख लीजिए घटा के 10 में 8 गया 2, 7 में 2 गया तो हो गया 5, और ये तो खत्म हो जाएगा। यानी 52 नंबर वो ला रहा है, किसमें, डी में ला रहा है। चलिए आगे क्या पूछ रहा है, चौथे विषय में उसे कितने अंक मिले? जोड़ गलत हो गया शायद। हाँ सॉरी बच्चों, यहाँ पे 86% नहीं है क्वेश्चन में, सॉरी 86 नहीं है 66 है। ठीक है, अब जोड़िए तो 1 6 7 और 1 हो गया 8,
6 6 12 और 8 हो गया 20, यानी वो 208 नंबर लाया कितना है 208। किस में लाया 3 पेपर में, ठीक है। तो इसको जब माइनस कर देते हैं तो आपका आ जाएगा 72, यानी 72 नंबर वो एक्सटोर लाया है। तो किस में लाया होगा डी पेपर में, जो पेपर डी था उसमें वो 72 लाया। तो 72 जो लाया वो कितना में लाया, तो 100 में 72 लाया, तो कितना परसेंट बोलेंगे, डाटा बोल सकते हैं 100 में 72% नंबर लाया। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, चौथे विषय में उसे कितने अंक मिले, कितने अंक मिला ये पूछा है, तब आप परसेंटेज हटा दीजिए, यानी आपको 72 अंक मिला, जो बच गया वो डी में लाया था। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है। तो 72 नंबर लाया, अगर आपको नंबर पूछा गया है तो 72 आंसर होगा, और यदि आपका परसेंटेज है तब 72% भी बोल सकते हैं, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। समय की कमी होने की वजह से मैं आज ज्यादा वीडियो क्वेश्चन नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन, पढ़िए। एक परीक्षा में 900 लड़कियां देखिए एक एग्जाम हो रहा है, उसमें गर्ल्स है 900 गर्ल्स, ठीक है, तथा 1100 लड़के बैठे, और बॉयज जो है एग्जाम में बैठ रहे हैं 1100 बच्चा बैठ रहा है। तो देखो भाई, एक एग्जाम में इतना बच्चा बैठा है, मतलब टोटल कितना बैठ गया हम लोग का 2000, है ना। टोटल जो यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं वो 2000 बच्चा एग्जाम में बैठे हैं, ठीक है। इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। देखिए 40% लड़की और 50% लड़की उत्तीर्ण हुआ, मतलब ये पास का परसेंटेज दिया, यानी 40% लड़की पास किया और 50% लड़का पास किया। तो 40% लड़की यदि पास किया है तो आप बताइए फेल तब कितने परसेंट किया है 60%, और 50% लड़का यदि पास किया है तो फेल कितना किया है 50%, क्योंकि टोटल 100% होता है ना, ये फेल का परसेंटेज आया, ठीक है। आगे कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे, अनुत्तीर्ण यानी फेल वाला मांग रहा है, ठीक है। तो देखिए 60 बच्चा फेल हुआ किसका 900 में, तो 9 चौक 54, यानी 540 बच्चा फेल कर गया, ठीक है लड़की, और 1100 में 50% बच्चा फेल किया है। इसका मतलब है कि इसका 50% हो जाएगा, 550 बच्चा यहाँ फेल हो रहा है लड़का में। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 0 5 4 9 और 5 5 10, यानी एक ये टोटल इतना था, और एक है 90 बच्चा मेरा फेल हो चुका है, ठीक है। तो बोला फेल का प्रतिशत क्या है, ठीक है। तो फेल का परसेंटेज आपसे पूछ रहा है कि फेल जो हुआ है वो फेल कितना परसेंट हुआ है। तो 90 बच्चा फेल हुआ है, कितना में हुआ है 2000 में। हमेशा तुलना टोटल से कीजिए, 2000 में फेल हुआ है, इसलिए परसेंटेज मांग रहा है तो 100 से इंटू कीजिए। अब इसको काटिए, 1 2 3 3 जीरो यहाँ स्पष्ट दिख रहा है। अब 2 से इसको डिवाइड कीजिए, 2 5 10, यहाँ क्या बचा 9, 2 से डिवाइड करेंगे 2 चौके 8, क्या बचा यहाँ पे 1। अब पॉइंट देंगे तो 1 बचा था ना, तो पॉइंट देने पर 1 जीरो हो जाता, तो 2 5 10, यानी 54.5% बच्चा ओवरऑल आपका उस एग्जाम में फेल हो रहा है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए मैं वीडियो को यही विराम देता हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब एकदम दिल से कीजिए, प्लीज 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 कर दीजिए, प्लीज सपोर्ट मी, मुझे अच्छा लगेगा। 1 2 4 सब्सक्राइब प्लीज रोज बढ़ाइए, ताकि मैं वीडियो को मैं ऐसा ही देता रहूंगा। थैंक यू सो मच।